A force F is applied at the topmost point of a block of mass capital M. तो ये कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है, इसके टॉप पॉइंट पे क्या फोर्स लगाया जाता है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग इज. तो यहाँ पे एक सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. तो ये बोल रहा है क्वेश्चन हमको कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक. तो टॉपल का मतलब होता है कि ब्लॉक एक जगह एक पॉइंट के अबाउट रुक जाएगा और ऐसे करके घूमेगा. मतलब अगर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करूं, सो डायग्राम वुड लुक लाइक समथिंग दिस. तो ब्लॉक की क्या हो गई, टॉपलिंग हो गई, ऐसे टर्न हो जाएगा ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है. तो द फोर्स रिक्वायर्ड, हमको कितना फोर्स लगाना पड़े टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग. तो मतलब स्लाइड करने से पहले टॉपल कर जाए. ठीक है. तो ये तो मेरे को पता है कि मेरे को फोर्स निकालने के लिए, टॉपल करने के लिए रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. देखो जब ब्लॉक टॉपल करेगा ना, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. तो ब्लॉक कुछ ऐसा दिखेगा हमको, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, एक साइड इसकी ऐसे आ जाएगी, एक साइड ऐसे आ जाएगी, एक साइड ऐसे आ जाएगी, और ये लास्ट साइड ऐसे आ जाएगी कुछ. ये हो गया. ठीक है. तो ब्लॉक ऐसे जो है हमारा टर्न कर गया, ये टर्न हो गया. अब जब ब्लॉक खड़ा हो जाएगा ऐसे इस पॉइंट के अबाउट, तो उसका नॉर्मल जो फोर्स लगेगा ड्यू टू सरफेस कांटेक्ट फोर्स, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी ब्लॉक टॉपल होगा तो नॉर्मल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा ब्लॉक पे, क्योंकि अब वो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहा. ठीक है. तो एक पॉइंट के अबाउट वो रोटेशनल मोशन करेगा. ठीक है. राइट. तो अब जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा. तो देखो ये मैंने पॉइंट मान लिया, इसके अबाउट कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पर. एक तो ये फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट. हाइट मेरे को इसकी ए दी हुई है और विड्थ मेरे को इसकी बी दी हुई है ब्लॉक की. तो ये वाला जो फोर्स है ना, एफ फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना प्रोवाइड करेगा और कैसे प्रोवाइड करेगा. ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है. तो फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर हो. तो ये वाला फोर्स और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखता है क्लॉकवाइज. ठीक है. तो एक फोर्स ये हो जाएगा, एक एम जी फोर्स लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा. तो जो एम जी फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसको घुमाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेकिन अगर ये वाला फोर्स बड़ा होगा तो ये अल्टीमेटली ऐसे घूम जाएगा. तो हमको तो नेट टॉर्क निकालना है. ठीक है. तो ये वाला जो फोर्स है ये दे रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये वाला जो फोर्स होगा ये देगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. ठीक है. तो ये वाला फोर्स अगर बड़ा होगा, ये वाला फोर्स से जो टॉर्क आएगा वो बड़ा होगा, इस वाले फोर्स से जो टॉर्क आएगा तो ये टॉपल कर जाएगा. ठीक है. तो इस वाले फोर्स से कितना टॉर्क आएगा वो देखते हैं अपन. तो इस वाले फोर्स से टॉर्क आएगा, ये फोर्स हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, और फोर्स की लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ये है b/2. तो एम जी इंटू b/2 ये अपना हो जाएगा एम जी से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ हम इक्वेशन लिखते हैं F इंटू ए, है ना. जो टॉर्क ये वाला फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो F है, मल्टीप्लाई बाय ए. ये फोर्स को हम ऐसे भी यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ऐसे. तो ये फोर्स ऐसे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये टॉर्क आ जाएगा. अब ये वाला टॉर्क आएगा, ये बड़ा होना चाहिए जो इस फोर्स से लग रहा है. किससे, mg/2 इंटू बी से. mg/2 इंटू b/2, या mg इंटू b/2 बोल लूँ मैं इसको, ये b/2 डिस्टेंस है. तो इससे जो टॉर्क लगेगा ये छोटा होना चाहिए टॉर्क, और इससे जो टॉर्क आएगा वो बड़ा होना चाहिए. तो ये टॉपल कर जाएगा. तो दैट मीन्स F शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू b/2 है. ठीक है. तो ये टॉपल कर जाएगा. और क्वेश्चन ने एक और कंडीशन पूछी है कि जो फोर्स होगा रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर स्लाइडिंग, स्लाइड करने से पहले टॉपल कर जाए. तो स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए. तो मतलब जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए वो
मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे पे ही बॉडी की स्लाइड करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। कब? जब आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। सो एक कंडीशन ये ट्रू है और एक कंडीशन ये ट्रू है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। थैंक यू।